किसान साथियों, गेहूं की फसल में इस समय पर भूलकर भी सिंचाई ना करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गेहूं की फसल में किसान साथियों, सिंचाई करने के, पानी लगाने के सही समय को आपको बहुत सारे लोगों ने बताए होंगे। लेकिन किसान साथियों, गेहूं की फसल में एक ऐसा भी समय होता है जिस समय पर आपको भूल कर भी पानी नहीं लगाना चाहिए, वरना इससे आपको प्रॉफिट होने की वजह लॉस हो जाएगा। वो कौन सा समय है किसान साथियों, जब आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी नहीं लगाना चाहिए? गेहूं में से आपको क्या घाटा हुआ, इस सब के बारे में पूरी जानकारी वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इसमें आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। इस वीडियो में किसान साथियों, हम गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई की बात कर रहे हैं। गेहूं की फसल में जब आप आखिरी सिंचाई करते हैं तो उस समय पर गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं और बालियों में दानों का भराव होने लगता है। अब ऐसे में समस्या यह आती है कि अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई है जिसको आपको मार्केट प्राइस हाई के लिए, यानी कि इसके मंडी में भाव अच्छे मिलते हैं, जैसे सरवती गेहूं होता है और भी सरवती गेहूं की तरह ही बहुत सारे वैरायटियां होती हैं जिनका दाना चमकदार और गोल्ड रहता है। ऐसी वैरायटी जिनकी रोटियां खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, इस तरह की गेहूं की किस्मों के मार्केट में भाव अच्छे मिलते हैं। ऐसी वैरायटियों में किसान साथियों, आपको इस समय पर कभी पानी नहीं लगाना चाहिए। जब तक आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां आती हैं, बालियों में फूल आता है, उस समय तक आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई, आखिरी पानी लगा सकते हैं। बालियों का जब फूल झड़ जाता है, जब उसमें दाने बन जाते हैं या बनने लगते हैं, फूल झड़ने के बाद में किसान साथियों, ऐसी वैरायटियों में भूल कर भी पानी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप जब गेहूं की बालियों में दाने बन जाते हैं उस समय पर पानी लगाते हैं तो उन दानों की जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, वो सही नहीं आती है। में एक सफ़ेद छिटका आ जाता है, जिस कारण से आपके गेहूं की फसल के मार्केट में रेट सही नहीं मिलते हैं, मंडी भाव सही नहीं मिलते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह लॉस हो जाता है। आपको किसान साथियों, हमेशा कोशिश यह करनी है कि जब आपकी गेहूं की फसल की बाली में फूल आ रहे हों, उसी समय पर आपको आखिरी सिंचाई, आखिरी पानी लगा देना है। उसके बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करनी है। किसान साथियों, अगर आपने कोई ऐसी गेहूं की वैरायटी लगाई है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो ऐसी गेहूं की वैरायटियों में भी आपको गेहूं की फसल की बाली में फूल आने के बाद में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूल आने के बाद में दाना भराव का समय होता है। यदि इस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा देंगे और अधिक हवा चले गई तो उसके कारण से आपके गेहूं की फसल जो है वह ज़मीन पर गिर जाएगी, जिससे भी आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन कम निकलेगा और जो बाली में दाने बन रहे हैं उनमें भी शाइनिंग, चमक नहीं रह जाएगी। से भी आपको फायदा होने की वजह घाटा होगा। आप किसान साथियों, दाना भराव के समय अगर आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करना चाहते हैं तो आपको ऐसी वैरायटियों में सिंचाई करनी चाहिए जो मिल्क क्वालिटी की वैरायटियां आपने लगाई हों, या फिर जिन वैरायटियों की हाइट 100 सेंटीमीटर के आसपास या उससे कम हो। ऐसी वैरायटियों में आप दूधिया अवस्था तक आखिरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। जब आपकी गेहूं की फसल की बाली में दाने बन रहे होते हैं, यानी दूधिया अवस्था होती है, उस समय तक आप अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा सकते हैं। आप किसान साथियों, अपनी गेहूं की फसल के दानों को चमकदार एवं वजनदार बनाना चाहते हैं
तो आप इस समय पर जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं उस समय आप NPK 0050 प्लस बोरोन का स्प्रे आप अपने गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जिससे आपके गेहूं की फसल की दाने की क्वालिटी शानदार बनेगी। NPK 0050 की मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। बोरोन की बात करें तो आपको जो बोरोन 20% वाला आता है इसको आपको 100 ग्राम लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। इन दोनों को आपको अलग अलग घोल बनाना है। इसके बाद में 150 लीटर पानी के साथ में अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, इससे आपको फायदा होगा। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप हमसे फेसबुक पेज पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे।